माँ के हाथों की आखिरी रोटी। दिसंबर की ठंडी सुबह थी। कोहरे में लिपटी गलियां, छतों से उठता धुआं और आंगन में जलती अंगीठी। सब कुछ जैसे किसी पुराने फिल्म के दृश्य की तरह था। माँ रसोई में बैठी रोटियां सेक रही थीं। उनके हाथों में उम्र की झुर्रियां थीं, लेकिन प्यार वैसा ही गहरा था। माँ, इतनी ठंड में क्यों उठ जाती हो रोज इतनी सुबह? अन्या ने रजाई में से सिर निकालते हुए पूछा। माँ मुस्कुराई। बेटा, आदत है। जब तक घर में कोई भूखा ना रहे मुझे चैन नहीं मिलता। अन्या कॉलेज जाती थी। पिताजी कुछ साल पहले गुजर चुके थे और भाई विवेक शहर चला गया था। घर में अब सिर्फ माँ और अन्या थीं। एक दिन अन्या की शादी की बात पक्की हो गई। माँ ने अपनी पुरानी साड़ी में सुनहरी किनारी लगाई ताकि वही बेटी की विदाई में पहन सके। माँ, तुम इतनी पुरानी साड़ी क्यों पहनोगी? अन्या ने प्यार से पूछा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस साड़ी में तेरे बचपन की खुशबू है। जब तू पैदा हुई थी तब मैंने यही पहनी थी। आज जब तू अपने घर जाएगी तो वही साड़ी फिर से पहनोगी। अन्या ने माँ को गले लगाया। उसकी आंखें भीग गईं। शादी के अगले दिन सुबह विदाई से पहले माँ रसोई में चली गई। सब लोग बाहर हंसी मजाक में व्यस्त थे, लेकिन माँ चुपचाप तवा गर्म कर रही थीं। माँ, अब क्यों रोटियां बना रही हो? केटरिंग वाले तो सब कुछ लेकर आए हैं। अन्या ने आकर पूछा। माँ बोली, बेटा, ये तेरे लिए है। तेरे लिए आखिरी बार मैं रोटी बना रही हूँ। इसके बाद तो तू अपने घर की होगी। माँ ने रोटी पर देसी घी लगाया, थोड़ा गुड़ रखा और थाली में परोसा। अन्या ने एक निवाला लिया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ, ये स्वाद फिर कभी नहीं मिलेगा। माँ बोली, बेटा, जब कभी मन उदास हो रोटी में गुड़ रखकर खा लेना। मेरा प्यार उसी में मिलेगा। साल बीत गए। अन्या अब 2 बच्चों की माँ थी। एक दिन उसे खबर मिली कि माँ बहुत बीमार है। वो भागी भागी गांव पहुंची। माँ चारपाई पर लेटी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। अन्या उनके पास बैठी, उनका हाथ थामा। माँ, मैं आ गई हूँ। माँ मुस्कुराई। पता था तू आएगी। आज तू रोटी नहीं खाएगी, मैं तेरे लिए बना रही हूँ। अन्या की आंखें भर आईं। माँ, अब तुम आराम करो, मैं बना लूंगी। माँ बोली, नहीं, यह आखिरी बार है। मेरी बिटिया के लिए रोटी बनाऊंगी। माँ ने कांपते हाथों से आटा बेलकर रोटी सेकी। धीरे धीरे वो रोटी पर घी लगाते हुए बोली, अब मेरा फर्ज पूरा हुआ। कुछ देर बाद माँ ने आंखें बंद कर ली। रसोई में तवा ठंडा हो चुका था। अन्या ने उस रोटी को सहेजकर एक डिब्बे में रख लिया। जब भी उसे जीवन में थकान या उदासी महसूस होती, वो वही डिब्बा खोल लेती। उससे वही खुशबू आती, माँ के हाथों की, माँ के प्यार की, माँ के संस्कारों की। माँ के हाथों की आखिरी रोटी सिर्फ आटे की नहीं थी, वो माँ के जीवन का सबसे मीठा आशीर्वाद थी। वही सुबह, लेकिन अब अन्या माँ थीं। 20 साल बीत चुके थे। वो अब दिल्ली के एक फ्लैट में रहती थीं, पति, बच्चे अर्नब और परी के साथ। जीवन व्यस्त था। नौकरी, स्कूल और भागदौड़ के बीच माँ की यादें धीरे धीरे किसी कोने में दब गई थीं। पर हर सुबह जब वो रसोई में तवा गर्म करती, उसे माँ के हाथों की महक महसूस होती। घी की खुशबू के साथ माँ की आवाज़ गूंजती, बेटा, जब दिल थक जाए रोटी में गुड़ रखकर खा लेना। रात को अन्या अलमारी से वही पुराना डब्बा निकाल लाई जिसमें अब भी सूखी लेकिन सुरक्षित वो रोटी रखी थी, माँ के हाथों की आखिरी रोटी। उसने डब्बा परी को दिया। ये अब तेरे पास रहेगी। इसमें सिर्फ रोटी नहीं, हमारी 3 पीढ़ियों का प्यार है। परी ने सावधानी से उसे थामा। माँ, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। अन्या मुस्कुराई। और जब तू माँ बनेगी तो अपनी बेटी को बताना, माँ के हाथ की रोटी में स्वाद नहीं, आशीर्वाद होता है। सालों बाद जब परी की शादी हुई, विदाई से पहले उसने भी वही किया। रसोई में जाकर अपनी माँ के लिए एक रोटी बनाई, उस पर घी लगाया, थोड़ा गुड़ रखा और कहा, माँ, ये मेरी पहली रोटी है आपके लिए। अन्या की आंखों से आंसू बह निकले। माँ और बेटी दोनों मुस्कुरा रही थी और उस रोटी में 3 पीढ़ियों का प्यार समा गया था। रोटियां गोल नहीं बनती, पर प्यार हमेशा पूरा होता है, क्योंकि माँ के हाथों की रोटी में स्वाद नहीं, दुआएं पक्की होती हैं।